एक बात याद रखना, जिस नागमणि को ढूंढने हम निकले हैं उसकी रक्षा करती है कालसर्पिका। इतनी आसानी से वो मणि नहीं लेने देगी हमें। उसके जहर का एक बार इंसान तो क्या, प्रेत और चुड़ैलों को भी ठिकाने लगा सकता है। मैं मोक्ष को बचाने के लिए हर कठिनाई का सामना कर सकती हूँ। तैयार हो? तुम्हें खुद ताकत लगानी होगी दिया, ऊपर कोशिश करो दिया। जय कुंडी मां। दिया थोड़ा और जोर से, बस। ठीक हो तुम? बस थोड़ी दूर हो। ये सब उन्हीं लोगों की मूर्तियां हैं जो यहाँ कभी नागमणि लेने आए थे। कालसर्पिका अपनी आंखों से लोगों को पत्थर बना देती है। यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा बच के नहीं गया। तुम मत घबराओ, तुम कर लोगी, इसीलिए तुम यहाँ आई हो। संभल कर गया। शिगंगा, ये आगे बढ़ो तुम, मेरी चिंता मत करना, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें नागमणि लेना याद रखना, पीछे मुड़ के मत देखना। दिया आगे जाओ। नहीं नहीं, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। दिया नहीं, निशिगंधा, हो सकता है मेरा लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा। चुड़ैल हो गए दिया, तुम्हारा लॉकेट मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तुम जाओ आगे, दिया टाइम कम है। दिया ऐसे मत करो दिया। क्यों आई तू? मेरी करने में मदद करते समय सिर्फ मन देखती है, अभी तुम्हारे मन में पाप नहीं है निशिगंधा।
लगता है अभी भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। हजारों साल में ऐसी घटना पहली बार हुई है। किसी काली शक्ति पर महाकर्णी के आशीष की वर्षा हुई है। शिगंधा, फाइनली हम गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए। इसी में ही है ना नागमणि? चलो अंदर चलते हैं। दिया, 1 मिनट, कुछ तो बहुत अजीब है। हम पे सांपों ने हमला किया, लेकिन काल सर्पिका अभी तक सामने नहीं आई। इसका मतलब यही है कि वो यहाँ है ही नहीं। हाँ तो अच्छा ही तो है ना, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो चल के मनी ले लेते हैं। दिया, तुम नहीं समझ रही हो। काल सर्पिका के लिए नागमणि की रक्षा से ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो मणि की रक्षा से ज्यादा जरूरी है उसके लिए? बड़े पापा, पंडित जी आ गए। ठाकुराइन नहीं दिख रही। बड़ी मासा तो मंदिर गई है मोक्ष माईसा के लिए खास पूजा करने। हम तो मंदिर से ही आ रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं पड़ी। और आज तो घर में पूजा है ना? जी मैं बात करती हूँ। कहाँ से आया? इतना बड़ा सुनहरा सांप आज से पहले तो कभी नहीं देखा। नाग पंचमी के दिन नाग देवता सामने आए और मेरे अंदर जरा सा भी भक्ति भाव नहीं आया। उल्टा मन में एक डर पैदा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये संयोग तो नहीं हो सकता कि निशिगंधा और दिया नागलोक गए हैं और इतना बड़ा सांप घर में घुस गया, वो भी बिना किसी को कुछ कहे तय खाने में चला गया जहां निशिगंधा के सारे श्रृंगार रखे हैं। निशिगंधा बोल रही मणि। चलो। नहीं दिया, हम आगे नहीं जा सकते। एक छलावा है, इसके जमीन के ऊपर की परत को देखो, कैसे तपके लाल हो गई। इसका मतलब इसके नीचे आग है। 1 मिनट। मेरे तो श्रृंगार भी मेरे पास नहीं है, नहीं तो ये आग अभी बुझा देती। मणि को लेकर सूर्यास्त से पहले हमें वापस जाना होगा, लेकिन कैसे लाएंगे हम नागमणि अब?
सुहागन चुड़ैल के श्रृंगार, इन्हें पाकर मेरी साहिबा कितनी खुश हो जाएगी। मेरे होते तुम ये श्रृंगार नहीं ले जा सकती हो। दिया, जल जाओगी। कहाँ जा रही हो तुम? जब तक ये लॉकेट मेरे गले में था, तुम्हारी किसी भी मायावी शक्ति का मुझ पर असर नहीं हुआ। यह आग भी मायावी है, इसका असर भी मुझ पर नहीं होगा। और अगर हुआ तो? मोक्ष को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आग से भी लड़ सकती हूँ। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। निशिगंधा, तुम कुछ भी करके इन सांपों को रोको, मैं मनी लेके आती हूँ। दिया संभाल, अपना ध्यान रख। दिया, तो मोक्ष की मासा हो, तुम काल सर्पिका कैसे हो सकती हो? वो क्या है ना, ये जो दुनिया है ये बहुत अजीब है। यहाँ वो सब कुछ होता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। समझे? नहीं समझे? पता है कब से हमें सुहागन चुड़ैल के श्रृंगार का इंतजार था। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब हम इस श्रृंगार के मालकिन हैं। हाँ, वो बात और है कि इन्हें पाने के लिए हमें चुड़ैल से थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ी। बेचारी चुड़ैल हमारी बातों में भी आ गई और छोड़ गई अपने ये श्रृंगार। अब वहां हमारे नागलोक से वो दोनों जिंदा वापस नहीं आएंगी और यहां मोक्ष जिंदा नहीं रहेगा। चूहों की रेस में नागिन जीत गई। अब समझे कि नहीं? तुम्हारी प्यारी चुड़ैल, महासुर, मृताक्षी सब खेल हार गए। जीता कौन? हम। क्योंकि अब इस श्रृंगार की मालकिन हम हैं। काल सर्पिका, मैं इतनी आसानी से इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। अरे, ये क्या किया?
कैसे समझाएं आपको? 208 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए ना। क्योंकि क्या है ना, काल सर्पिका दर्द देने में कंजूसी नहीं करती। मुझे माफ करना मेरी प्यारी चुड़ैल, मैं तेरे श्रृंगारों की रक्षा नहीं कर पाया। ऐसे गर्दन क्या हिला रहे हैं आप? मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मिल गई नागमणि। मोक्ष, मोक्ष में आ रही हूँ तुम्हारे पास। वो आ गई काल सर्पिका। ठाकुर साहब, मोक्ष लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, इसलिए उसकी नब्ज चल रही है। आप खुद को समझाइए, ये मुश्किल समय है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद उसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर करना होगा। तुम्हारे बच्चे के दिल में धड़कन आ सकती है। नहीं डॉक्टर, मोक्ष को आप लाइफ सपोर्ट से नहीं हटाएंगे। मुझे मालूम है इसे जिंदा वापस कैसे करना है, इसके शरीर में सांसें वापस कैसे लेके आनी मुझे मालूम है। जब तक मैं वापस नहीं आऊं, इसे आप लाइफ सपोर्ट से नहीं हटाएंगे। पंडित जी, पूजा बंद कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? इस तरह से पूजा बीच में अधूरी छोड़ना अपशगुन होता है। हमें कोई विश्वास नहीं है भगवान पे। अब भगवान नहीं, सिर्फ शैतान ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं।
ये कौन सी गुफा है? यहाँ से बाहर कैसे निकली? दिया! इस गुफा की दीवारें तो शहर में सनी हुई। दिया, इस बीन से तुम काल सर्पिका को वश में कर सकती हो। मासा, मासा।